असलकुम वेलकम बैक टू कोड उडासी सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और कैसे यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार सुनने में काफ़ी स्केरी लगता है, लेकिन अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें तो काफ़ी ये इजी हो जाता है। तो देखो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है, पहले से सिर्फ 5 गेस्ट का प्लान था, तो आपने सिर्फ 5 चेयर्स लगा दी, लेकिन फिर अचानक 10 गेस्ट आ गए। तो क्या होगा? अब क्या होगा? पहले से रखी हुई 5 चेयर्स में तो सब नहीं बैठ सकते, राइट? अब आपको क्या करना होएगा? चेयर्स अरेंज करनी पड़ेंगी फंक्शन के दौरान। अब यही काम प्रोग्रामिंग में भी होता है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आप जो है फॉर एग्जांपल एक ले लें एरे बनाए, जिसमें आपने सिर्फ जो है ना 5 जो है वो 5 नंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। इसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सही है? ये क्या है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें कोई बस स्पेसिफिक जो है ना मेमोरी है, बहुत रिजर्व्ड मेमोरी है। सही है? लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि अगर आपको प्रोग्राम के चलने के बाद डिसाइड करना हो कि आपको कितने नंबर्स चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप यूजर से ही पूछ लें कि कितने जो है उसको नंबर्स वो एंटर करे। फॉर एग्जांपल 10 एंटर कर दे, या यूजर डिसाइड करेगा कि कितने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? डायनामिक मेमोरी। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास क्या होता है? फंक्शंस होते हैं हमारे पास मल्टीपल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। सही है? अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, वो होता है ये। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, ठीक है, ये क्यों होता है? मेमोरी एलोकेट करता है और इनिशियलाइज करता है उसको 0 से, रीएलोकेट करता है एक। ये जो है हमारे पास होता है ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी को जो है ना वो रिसाइज कर देता है। और एक होता है फ्री। ठीक है। ये जो है मेमोरी को वापस सिस्टम को दे देता है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये हमारे पास मेमोरी को एलोकेट करता है। ये हमें क्या करता है? मेमोरी एलोकेट भी करता है और साथ में इनिशियलाइज कर देता है उसको 0 से। ये जो है ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी को रिसाइज कर देता है और ये जो है मेमोरी को वापस सिस्टम को दे देता है। सही है? ये तो आ गए हमारे पास फंक्शंस। अगर हम एक कोड रन करके देखें जिसमें हम यूजर से ही पूछें कि जो है वो जो बताए कि हमें कितनी जो है मेमोरी जो है वो चाहिए, या फिर उसी से पूछें कितने हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम? हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या होती है हमारे पास? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके बिना हम printf और scanf जैसे फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। अब अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम क्या कर रहे हैं? printf और scanf का फंक्शन यूज करेंगे ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमारे पास क्या होगा? जो हम फंक्शन हमने अभी यहाँ पे देखे। अब जैसे अगर ये वाले फंक्शन का हम एक इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेलो। अब अगर हमें मेलोक और फ्री के लिए लाइब्रेरी लगाएं, तो हम हैश इंक्लूड std, नहीं, हाँ, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। अब क्या होगा? हमारे पास जो है ये क्या कर रही है? डायनामिक फंक्शंस जो है ये हमें प्रोवाइड करती है। सही है? डायनामिक मेमोरी फंक्शंस प्रोवाइड कर रही है कौन सी लाइब्रेरी? ये वाली। और ये क्या कर रही है? हमें इनपुट आउटपुट के फंक्शंस जो है वो
प्रोवाइड करिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ के। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा मेन फंक्शन आता है इंट मेन, और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है ना उसकी एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होती है। इसके बाद जो है हम पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू इस पॉइंटर के अंदर हम जो एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक है ना उस एड्रेस को वो स्टोर कर लेगी। यानी कि ये पॉइंटर है जिसमें मेमोरी का एड्रेस आएगा, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल यूजर से इनपुट लेके स्टोर करते हैं कि वो कितने नंबर्स जो है वो स्टोर करना चाहता है। तो देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास इंट साइज, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया। यहाँ क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, क्योंकि जो है हम यूजर से जो इनपुट लेंगे वो इसके अंदर हम सेव करा दें। वेरिएबल ले लिया, अब क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको सेव कराते हैं किसमें, अपने वेरिएबल के अंदर। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेते हैं हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ के थ्रू। प्रिंट एफ हमें एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि जिसमें यूजर जो है अपना इनपुट देगा कि कितने नंबर्स जो है उसको स्टोर कराना है, तो कितने नंबर्स स्टोर कराने हैं। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करे, अपने नंबर्स को एंटर करे, और जो वो नंबर्स एंटर करेगा तो वो कहाँ पे जो है सेव कराने हैं हमें, स्कैन एफ यूज करेंगे। स्कैन एफ यूज करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू है हमारे पास है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट डी लगा रहे हैं, और कहाँ पे सेव करानी है हमें, साइज वाले वेरिएबल के अंदर, तो हम एड्रेस साइज का दे देंगे। एम परसेंट क्या करता है, एड्रेस बताता है, ठीक है, एड्रेस किसका है, साइज के अंदर हमें स्टोर कराना है, इसलिए हमने साइज लिख दिया। आगे क्या कर रहे हैं हम, जो पॉइंटर हमने यहाँ पे लिया था उस पॉइंटर को इक्वल कर देते हैं, पॉइंटर इक्वल्स टू इंट आई इंट स्टार। अब इसका मतलब है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैलॉक का फंक्शन यूज करेंगे, जो यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये क्या कर रहा था, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट कर रहा था, ठीक है। अब क्या किस तरह से करेगा वो, ये देखो यहाँ पे हम साइज ऑफ इंटी, अब इसका क्या मतलब है कि जो मैलॉक है, इससे हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, कितनी जितनी मेमोरी चाहिए, साइज स्टार साइज ऑफ का मतलब है कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, जितने नंबर यूजर बोलेगा एक ही एक नंबर का साइज क्या होगा। अब वो क्या किस तरह से होता है, जो हमारे पास बिट्स और बाइट्स होती है ना, बाइट्स में होता है, ठीक है। तो अब जो है क्या कर रहा है कि जितनी मेमोरी चाहिए होगी, जितने नंबर यूजर ने बोले होंगे उस हिसाब से जो है ना उसका साइज जो है वो होता है, ठीक है। अब जो है इसका मतलब है कि हमने मैलॉक से मिलने वाली मेमोरी को इन टाइप में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, मतलब कि टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है क्या कर रहे हैं हम, इफ कंडीशन लगाते हैं कि अब जो है वो किस में कर रहा था, बाइट्स में जो है वो स्टोर कर रहा था मेमोरी को, राइट। अगर लेकिन स्पेस है ही नहीं, ठीक है, मेमोरी है ही नहीं, तो क्या करेगा, अगर पी टी आर इक्वल इक्वल नल, सही है। अगर मैलॉक फेल हो गया यानी सिस्टम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सका तो पॉइंटर नल हो जाएगा, सही है। तब एरर मैसेज शो करे वो प्रिंट एफ के मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, नहीं हुई। और इसको हम रिटर्न
वन करना है। रिटर्न वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करा रहे हैं, और एरर मैसेज जब शो होगा तो प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर देगा रिटर्न वन के साथ। उसके बाद क्या करते हैं हम? फॉर लूप लगाते हैं, अगर मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो। फॉर लूप लगाया, इन आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो है आई शुड लेस देन साइज। साइज क्या था? हमारे पास वेरिएबल था जिसमें हमने क्या किया था, वो नंबर्स स्टोर कराए थे जितने नंबर्स जो है यूजर को स्टोर करने हैं। तो आई की वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर यूजर ने 10 जो है दिए हैं, 10 उसको नंबर स्टोर करने हैं, तो वो क्या होगा, आई जो है 10 तक जो है 0 से लेके 9 तक जो है वो लूप चलेगा, और फिर उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इंक्रीमेंटेशन होती रहेगी। आई प्लस प्लस के वन, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। प्रिंट एफ, अब क्या करते हैं? परसेंट डी। क्यों? क्योंकि जो यूजर ने अपना नंबर जो स्टोर करे हैं ना, तो पहला नंबर होगा, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं? आई प्लस वन। अब ये लूप यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है, और हर बार क्या करेगा वो, स्कैनर जो भी वो यूजर इनपुट दे रहा है उसको जो है पॉइंटर में जो है वो स्टोर करा देगा, परसेंट डी। क्योंकि जो है वो इंटीजर वेरिएबल दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद इसको कहाँ स्टोर करा रहे हैं? हमें पॉइंटर के अंदर, एंड पॉइंटर आई, सही है। इसका क्या मतलब है? ये एक नंबर स्टोर कर रहा है, और पॉइंटर को एरे जैसे यूज कर सकते हो कि जैसे मैजिक पॉइंटर का है एरे के साथ, सही है। उसके बाद जो है हम प्रिंट कराएंगे अपने नंबर्स, प्रिंट एफ, जो तुमने नंबर्स एंटर किए हैं। और आगे क्या करेंगे हम? लाइन चेंज कर देंगे कि हर जो नंबर है वो लाइन अलग लाइन में है। और नीचे दोबारा से हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर, इसमें भी क्या करेंगे? पहले मैसेज प्रिंट होगा कि जो तुमने नंबर्स एंटर किए हैं, एक मैसेज प्रिंट हुआ। उसके बाद जो है लूप चल रहा है जिसमें सारे नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे जो भी उसने एंटर किए होंगे। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद आई लेस देन साइज, जो भी उसने यूजर ने हमें साइज बताया था, फॉर एग्जांपल 10 जैसे हमने देखा था, तो वो जो है 9 तक जो है वो लूप चलेगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। 0 से 9 तक 10 वैल्यूज होती हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? इंक्रीमेंटेशन करेंगे। ये एक फॉर्मेट होता है फॉर लूप का। और इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी पॉइंटर आई। अब जो है लूप चलकर सारे नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा जो यूजर ने एंटर किए थे, कहाँ पे? यहाँ पे, इस वाले, हमने देखा था ना ये सारा, के क्या हो रहा था इसमें,
पॉइंटर ये लूप यूजर से इनपुट लेता है और हर बार जो है वो पॉइंटर के अंदर, इसके अंदर जो है एक नंबर स्टोर करता जाता है। अब पॉइंटर को एरे जैसे हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक जो ऊपर हमने एक फंक्शन पढ़ा था फ्री वाला, उसको यूज करेंगे। इसको क्यों यूज करते हैं, जब काम खत्म हो गया तो हमें मेलॉक से ली गई मेमोरी को फ्री करके सिस्टम को वापस दे देंगे। अब ये गुड प्रैक्टिस इसलिए होती है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है ना, उसको एक तो यूज नहीं करता बिला वजह का, ठीक है, और हमारी जो स्पेस होती है उसके लिए भी अच्छा होता है, मेमोरी के लिए। और यहाँ पे कर रहे हैं हम फ्री पॉइंटर, और आगे फिर होगा रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों होता है, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया इसलिए 0 रिटर्न हो रहा है। ये सी प्रोग्रामिंग में स्टैंडर्ड होता है। और फिर इसको रन करके देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ था प्रिंट एफ के आगे यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे हमें अगर लिखे हम, अगर 4 नंबर्स जो है हमें चाहिए, ठीक है, पहले नंबर की वैल्यू हम डालेंगे 10, सेकंड की डालते हैं 20, थर्ड की डालते हैं 40 और फोर्थ की डालते हैं 50। लाइन चेंज कर देते हैं ताकि ये रीडेबल हो। अगर इसमें 3 हम वो स्टोर कराएं तो अब देखो यहाँ पे 1 को हम 10 कर दें, 20, और थर्ड को वैल्यू दे दें 30। तो जो है इसने प्रिंट करा दिए नंबर्स 10, 20 और 30। इस तरह से जो है हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो क्या हो रही होती है, वर्क कर रही होती है। आई होप आपको जो है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि मैलॉक और फ्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल फंक्शन वगैरह भी देखा, प्रोग्राम रन करके देखा। तो अगर आपको समझ आया है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।